पैसे से आप बनावटी फूल खरीद सकते हो पर सुगंध नहीं खरीद सकते। बहुत सारी जगह आपको संसार में ऐसी मिलेगी जहां पैसे की कोई कीमत नहीं होती। कोई 1 अरब रुपया 100 करोड़ रुपया खर्च करके भी कहे ना कि मुझे 5 सेकंड और जिंदगी मिल जाए, यमराज छोड़ दे, 5 सेकंड और दे दे, तो 100 अरब में भी 5 सेकंड की जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए सुखी वही रह सकता है जिसके जीवन में धर्म का निर्वाह है, जिसने भगवान का आश्रय लिया है, वही मस्त रह सकता है, वही प्रसन्न रह सकता है। इसलिए महाराजा परीक्षित ने अगर धन दौलत की वृद्धि करी अपने राज्य में तो लोगों को धर्म कर्म भी सिखाया। घर घर में हरि चर्चा, घर घर में सत्संग, घर घर में वेद पाठ, घर घर में यज्ञ, ऐसा सुंदर प्रचलन महाराजा परीक्षित ने चलाया है अपने राज्य में। परंतु समय अपना प्रभाव दिखाता है। कलयुग शुरू हो चुका था, लेकिन परीक्षित के डर से वो सामने नहीं आ रहा था। आज उसने डरते डरते हिम्मत करी, परीक्षित के राज्य में उसने प्रवेश किया और कलयुग का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार आते ही उसने एक बैल पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। और बदकिस्मती ये कि उस बैल का एक ही पैर था, 3 पैर उसके कटे हुए थे, और वो एक पैर वाले बैल को डंडे मार मार के कह रहा है, चल चल तुझे चलना होगा, एक पैर पर ही चलना होगा। इसका क्या अर्थ है? हमारे यहां सनातन धर्म में बैल का अर्थ होता है धर्म। आप सबने देखा सुना कि भोले बाबा बैल पर सवारी करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो सदा धर्म पर चलते हैं। इसलिए बाकी सब देव हैं पर धर्म पर चलने वाले महादेव हैं। सारा संसार उनकी पूजा करता है। देवता भी, मनुष्य भी, राक्षस भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। अन्य देवताओं की, अन्य अवतारों की मनुष्यों ने पूजा करी होगी, देवताओं ने पूजा करी होगी, पर भोले बाबा की पूजा तो राक्षस भी करते हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं। हर गृहस्थी को यह समझने की जरूरत है। अगर घर में आप चाहते हो कि कलयुग ना आवे, सुख शांति बनी रहे, तो धर्म के 4 पैरों का, 4 चरणों का ध्यान रखें। सत्य, तप, शौच माने पवित्रता, और दान। सबसे पहले जीवन में सत्य होना चाहिए। दूसरा भाव है तप का। तप का मतलब क्या है? वाणी का तप, आंखों का तप, इंद्रियों का तप, कानों का तप। वाणी का तप क्या है? हमको समय समय पर, हर समय, हर श्वास भगवान का नाम जपना है। फालतू बकवास इस जीवा से नहीं करनी, निंदा चुगली इस जीवा से नहीं करनी। ये तप है। तप का मतलब ये नहीं है कि सब बापू गंगादास जी की तरह धूना लगा के बैठ जाएं। ये किसी किसी के बस में होता है। आम लोगों के लिए यही तप है कि जीवा को निंदा चुगली से बचा के रखो और जीवा केवल परमात्मा का सिमरन करने के लिए मिली है। जो जरूरी बात है जितनी वो करो। अब फोन पर लोग बात करते हैं ना, बात कोई नहीं होती, फिर 2 मिनट बाद बोलेंगे होर सुनाओ, फिर 2 मिनट बाद बोलेंगे होर सुनाओ, तेरा सिर सुनाओ। कोई ज्यादा बार बोले ना होर सुनाओ, तो आगे से बोला कर दूर फटे मुंह तेरा, रख। अब होर क्या होर, लेकिन कोई काम नहीं, टाइम पास। होर सुनाओ। तो यही समय अगर होर की जगह
आप हरी हरी करने लग जाओ, हरी सुनाओ, हरी सुनाओ, कुछ हरी चर्चा सुनाओ, कोई भगवान की बात सुनाओ, तो जीवन सफल हो जाए। ये वाणी का तप है। मुझे कानों से निंदा चुगली नहीं सुननी, मुझे कानों से फालतू ऊटपटांग गीत नहीं सुनने। आजकल ऐसे ऐसे ऊटपटांग गीत हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो कानों को भी चुभते हैं। लेकिन हमारी नई पीढ़ी इसी हो हल्ले में डूबी हुई है। कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं उन गीतों का, 100% बकवास गीत। और पंजाबी कल्चर तो सत्यानाश कर दिया नए गायकों ने। पंजाब की जो विरासत थी बड़ी अमीर थी संगीत में, लेकिन हे हो हे हो। कोई बंदूक चलानी सिखा रहा है, कोई दारू पीना सिखा रहा है। हर गीत के अंदर ऐसा बकवास है कि लोगों को जड़ से काट दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। पंजाबियत की विरासत की जड़ों में तेल डाल दिया इन नए गायकों ने। लेकिन कानों का तप क्या है? हमको ऐसा संगीत नहीं सुनना है। हमको चित्त को आराम देने वाला, हृदय को शांति देने वाला, मन की चंचलता को थामने वाला संगीत, अर्थात भगवान की भजन बंदगी का संगीत सुनना है। ये कानों का तप है। आंखें संसार की सुंदरता में ना फंसे। संसार में कोई सुंदर नहीं है जी। किसी स्त्री को, किसी पुरुष को हम लोग कई बार सुंदर समझ करके मन को चलायमान कर बैठते हैं। हाय नी किन्ना सोना, हाय नी किन्नी सोनी, ऐसा लोग बोलते हैं। 2 दिन कहीं पेट खराब हो जाए ना तो सारी सुंदरता लेट्रिन में चली जाएगी। सच है कि नहीं? आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ जाएंगे, ऐसा शरीर बदबू मारेगा कि लोग कहेंगे परे होके बह नहीं। कोई बड़ा सुंदर हो और आपके सामने उल्टी कर दे, कितना सुंदर लगेगा वो। काहे की सुंदरता? कहता नक बड़ा सोना है? थोड़ा अंदर झांक के देखो जरा, लंबे लंबे चूहे, नक बड़ा सोना है। ये दंद बड़े चमक दे, थोड़ा सुंग के देखो जरा, किन्नी बो मार दे। कोई लहसुन चबा करके तुम्हारे पास आकर के बैठ जाए तो फिर सूंघते रहना कितने सुंदर दांत हैं। उल्टियों वाला मन हो जाएगा। ये तो परमात्मा ने ऊपर ऊपर रंदा मार दिया, चमड़ी लगा दी थोड़ी सी। अगर आपको बिना चमड़ी के कोई आदमी दिख जाए कहीं, देख पाओगे? हाय भूत, हाय प्रेत, भागोगे वहां से। और उस चमड़ी को हम सुंदर मानते हैं। सुंदर कौन है? सुनो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर कौन है? सबसे पहले वो सुंदर है जो सत्य हो, जो सदा रहने वाली सुंदरता है, वो सत्य है। सदा रहने वाला कौन? पहले दिन चर्चा हुई, सदा केवल भगवान है और कोई भी सदा नहीं है। तो जो सदा रहे वो सत्य हो। जो शिवम है, शिवम मैंने कल्याणकारी, सदा रहने वाला हो और हमारा कल्याण करने वाला, जिसको मिलने से, देखने से, सुनने से, जिसके पास बैठने से हमारा भला हो, केवल वही सुंदर है, केवल वही सुंदर है। और इस संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है। और सुंदरता को देखा नहीं जाता, ऐसी सुंदरता को देखा नहीं जाता, ऐसी सुंदरता के तो दर्शन किए जाते हैं। कल्याणकारी सुंदरता। संसार के पास रूप है और भगवान का रूप नहीं होता, भगवान का स्वरूप होता है। रूप आपके मन को बंधन में डालता है और भगवान का स्वरूप आपको बंधनों से खोल देता है। ये याद रखना, कोई सुंदर नहीं है।
जिसको स्त्री पुरुष का शरीर बहुत सुंदर लगता है ना, जिसका मन बहुत चंचल रहता है, भर्तृहरि जी का वैराग्य शतक पढ़ लेना एक बार बैठ करके। 100 श्लोक की किताब है, उसके अर्थ सहित मिल जाती है भर्तृहरि शतक। शरीर कितना सुंदर है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, उल्टियां मारने लग जाओगे जो उन्होंने शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। तो मन को समझाने के लिए संतों की वाणी पढ़नी पड़ेगी। तो सत्य हम चर्चा कर रहे थे, धर्म के 4 पैर, पहला सत्य, दूसरा तप, वाणी का तप, कानों का तप, आंखों का तप। हाथों का तप क्या है? रोटी खाना, मारकुटाई करना। हाथों का तप है ठाकुर जी की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करना। ये हाथों का तप है। कभी मंदिर गुरुद्वारे जाकर के झाड़ू पोंछा करो, ये हाथों का तप है। पैरों का तप क्या है? तीर्थों पर भागना, कथा कीर्तन के लिए भागना, गुरुजनों के दर्शन के लिए दौड़ दौड़ करके जाना, सेवा के लिए, देश के लिए, गौ माता के लिए दौड़ना, ये पैरों का तप है। लेकिन कलयुग में इस तप से भी लोगों ने किनारा कर लिया। तीसरा पैर है कलयुग का, धर्म का, शौच। शौच मैंने पवित्रता। कलयुग में पवित्रता का तो लोगों ने सत्यानाश कर दिया। पेशाब करके लोग हाथ नहीं धोते, ये बात मुझे हर बार बोलनी पड़ती है। जानवरों की तरह खड़े खड़े सड़क के किनारे लोग पेशाब करते हैं और उन्हीं हाथों से फिर जाकर के गोलगप्पे खाने लग जाते हैं। उन्हीं बिना हाथ धोए लोग मंदिर चले जाते हैं। शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं, क्या छूना है क्या नहीं छूना, कोई विचार नहीं। गंदगी से हाथ सने रहते हैं, उससे शरीर गंदा होता है, उससे विचार गंदे होते हैं, उससे मन गंदा होता है, उससे वाणी गंदी होती है और फिर सब कुछ गंदा हो जाता है। पवित्रता की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा हाथ भी कभी जूठा नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, ये केवल उनके लिए हैं जिनको भजन करना है। जिनको नरक में जाना है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनको अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बनना है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिनको इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, ये उनके लिए बातें हैं। कलयुग में पवित्रता भी नहीं है और दान एक चौथा चरण है। कलयुग में दान एक चौथा चरण है, पर उसको भी कलयुग पीट रहा है। इसका मतलब दान लोग श्रद्धा से नहीं, दिखावे से ज्यादा करते हैं। श्रद्धा से दान करने वाले बहुत कम है। दान देने वाला क्या सोचता है? हमको मंच पर बुला करके सिरोपा दिया जाए, हमारी अखबार में फोटो लगाई जाए, हमारी प्रशंसा की जाए। दान का तो मतलब होता है एक हाथ दान करे, दूसरे अपने हाथ को भी पता ना चले। बाकी एक बात बताओ, तुमने कौन सा अपने शरीर के अंगों का दान कर दिया? अगर 4 पैसे कोई दान करता है तो क्या जन्म के समय तुम एफडी बनवा के साथ लाए थे? देने वाले परमात्मा ने इस दुनिया में ही तुमको बुला करके कुछ दिया है। तेरा अपना क्या है? तू मकान साथ लाया था, तू जमीन साथ लाया था, तू दुकान कोठी बंगला कार साथ लाया था क्या? किसी ने यही तुम्हें दिया है। माध्यम कोई बना होगा, निमित्त कोई बना होगा, पर देने वाले ने तुमको सब कुछ इसी संसार में बुला करके दिया। देने वाला तो कोई और है, तेरे पास अपना तो कोई सामान नहीं है। और उसमें से अगर तू कुछ देता है तो नाम किसका है? परमात्मा का कि तेरा? लेकिन
नाम अपना नाम चाहती है। यही गलती दान के पुण्य को खत्म कर देती है। इसलिए कलयुग का एक पैर है दान, और वो भी खंडित हो रहा है। महाराजा परीक्षित ने अपने राज्य में बैल की ऐसी दशा देखी तो तुरंत बाण निकाला और उस दुष्ट कलयुग को कहा, मैं तुझे मौत दूंगा। साक्षात मृत्यु अपने सामने दिखी तो चरणों में गिर गया, राजन क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं, रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, चुपचाप पड़ा रहूंगा। परीक्षित ने कहा, एक गौ के जाए पर, बैल पर तुम डंडे चला रहे हो और मैं तुझे अपने राज्य में शरण दूं? ध्यान से समझने वाली बात है। आज गाय की गर्दन काटी जाती है, आज गाय का रक्त निचोड़ा जाता है, गाय का चमड़ा मोटा ना हो जाए इसलिए जिंदा गाय को काट करके और 200 डिग्री टेम्परेचर के पानी में उबाल दिया जाता है ताकि उसका चमड़ा मुलायम रहे। ये माताएं जो बड़े नरम नरम पोले पोले परस चमड़े के अपने हाथ में रखती हैं ना, पता नहीं यहाँ वाले रखते हैं कि नहीं रखते, शहरों में तो बहुत फैशन है, कोई पोला जा दिखा, कोई नरम जा दिखा। वो पोले पोले नरम नरम पर्स किसके बनते हैं पता है? गाय के पेट में जो बच्चा होता है उसको पेट फाड़ करके जिंदा निकाला जाता है, उसकी चमड़ी से बनते हैं, मुलायम मुलायम। इतना बुरा हाल है गाय का। अच्छा, किसका कसूर है जी? वो जी कसाई काटते हैं गाय को, मुसलमान काटते हैं गाय को। अरे मूर्ख हिंदुओं, आपने अपनी गाय को अपने खेत में घर में संभाल के रखा होता तो कोई कैसे काटता? इसका जवाब है। यहाँ पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं पुरानी बैठी हैं, हर घर में 2-2 4-4 गाय माता होती थी हैं। अब 2-2 4-4 कुत्ते लोगों ने पाल लिए और गाय को घर से निकाल दिया। अब यहीं से कल्पना करो, सोचो, गाय की जगह जब कुत्ते को दी जाएगी तो तंदुरुस्ती कितनी बचेगी, बुद्धि कितनी बचेगी, अकल कितनी बचेगी, संस्कार कितने बचेंगे, शिष्टाचार कितना बचेगा। किसान अपने खेतों में गाय रखता था, बैल रखता था, लेकिन ट्रैक्टर आ गया, बैल की जरूरत नहीं है, गाय को भी निकाल दिया। महाराज 200-200 रुपए में लोगों ने गाय बैल बेच दिए कसाईयों को। छोटे छोटे बछड़े 50-50, 100-100 रुपए में हमने देखे बिकते हुए। सब कसाई इकट्ठे करके ले गए, मार दिए, काट दिए। इतना पाप कमाया हम लोगों ने, इतना पाप कमाया, और फिर कहते हैं जी दुखी हैं। हमारे देश में ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इस समय किसान दुखी है। कई महीने, कई साल धरने देने पड़ रहे हैं, इतनी गर्मी, इतनी बारिश, सड़क के ऊपर बेचारों को बैठना पड़ रहा है। मुझे हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन अगर हम देखें कि दोष किसका, तो मैं तो साफ कहूंगा ये जो गाय पर हमने जुल्म ढाया, ये सब उसी का फल हमको मिल रहा है। जो गाय को हमने पीड़ा दी, ये उसी का फल है। जिसको देखो, किसी को शुगर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी के गोडे नहीं चल दे, किसी की कमर दुख दी, किसी के गिट्टे दुख दे, किसी के कान में पीड़, किसी के नाक में पीड़, हर आदमी पीड़ पीड़ कर रहा है। जब तक हमारे जीवन में गौ माता थी, कोई पीड़ा हमारे पास नहीं थी, क्योंकि गाय जहां रहती है उस परिवार के सब दुख दर्द वो हर लेती है। ये उसकी शक्ति है। अपने सेवक का, अपने पालक का कभी वो बुरा नहीं होने देती। जिस घर की ड्योढ़ी पर गाय खड़ी है, उस घर में भूत प्रेत नहीं जा सकते, जादू टोना नहीं जा सकता, ओपरी पराई हवा नहीं जा सकती, कोई बीमारी नहीं जा सकती।
इतना बड़ा कोरोना फैला, लाखों लोग मरे, घर घर में कोरोना गया। आप आज भी बाहर सब नहीं तो पंजाब में लगभग 450 गौशालाएं हैं। मैंने लगभग सब गौशालाओं में पता किया था उन दिनों में, घर घर कोरोना पहुंचा, पर किसी गौशाला में कोरोना नहीं गया, किसी गौ सेवक को कोरोना नहीं हुआ। गाय के गोबर में रहने वाला, गाय के साथ रहने वाला, किसी को कोरोना नहीं हुआ। यह है गौ माता की शक्ति। आज भी तुम अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हो, पहले जैसा सुख शांति घर में देखना चाहते हो, तो अपने घरों में जगह बनाओ, 1-2 गाय घरों में पालो, लेकिन गाय का मतलब देसी गाय। ये जो होस्टन, फ्रीजन, अमेरिकन, वलैती गौएं हैं, ये तो पूतना है, पूतना। इसके दूध में जहर है, जहर। शुगर इसी से हो रही है, बीपी इसी से बढ़ रहा है, लोगों की हड्डियां इसी के दूध से कमजोर हो रही हैं। दूध वो जरूर देती होगी 20-30 किलो, आधा दूध बछड़े का होता है। तो जब पैदा होते ही डेयरी वाला बछड़े को मार देता है, तो गाय अगर 30 किलो या 20 किलो दूध देती है, तो 10 किलो तो बछड़े का उसका। और उस कटे हुए बछड़े का लोग दूध पी रहे हैं। जिस मां का बच्चा मार करके, टीका लगा करके जबरदस्ती दूध निकाला जाएगा, क्या उस दूध में उस मां की पीड़ा शामिल नहीं होगी? उस मां की बद्दुआएं शामिल नहीं होंगी? कहां से सुख मिलेगा? इसलिए गाय का अर्थ होता है देसी गाय, भारतीय गाय। लंबी गले की झालर हो, पीठ पर कुकुद निकला हो, लंबी पूंछ हो, पीठ झुकी हुई हो, आंखों में तेज हो, ऐसी गौ माता सर्वदा हमारा कल्याण करती है। चलो, परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। कलयुग चरणों में गिर गया और फिर उसने कहा, राजन मैं बुरा हूं, पापी हूं, मानता हूं, लेकिन मैं कलयुग के लोगों को एक वरदान दे सकता हूं, अगर आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो तो। कहा कौन सा वरदान? कहा कलयुग में बड़े बड़े योग, यज्ञ, जप, तप करने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल कीर्तन गाने से मुक्ति हो जाएगी। राम नाम, हरि नाम गाने से, राधा गोविंद नाम गाने से ही कलयुग में मुक्ति मिलेगी। ये बात कान खोल करके सुन लो। हम सब कलयुग में रह रहे हैं कि किसी और युग में? बोलो, कलयुग में रह रहे हैं ना? तो तुमने अगर रास्ते बदल लिए, पूजा पद्धति बदल ली, इधर उधर भाग रहे हो, अगर कोई वीरवार वाले डेरों पर जा रहा है, कोई एतवार दिया चेला बन गया या बनने जा रहा है लोभ लालच में, ध्यान से सुन लो, ये कलयुग का नियम है। कलयुग में मुक्ति सिर्फ उसको मिलेगी जो हरि नाम कीर्तन करेगा। ये सुविधा केवल सनातन धर्म में है, हरि नाम कीर्तन की। मुक्ति की सुविधा केवल सनातन धर्म के पास है, अन्य किसी के पास मुक्ति की सुविधा नहीं है। अगर दाएं बाएं कोई खिसक गया लोभ लालच से, तो 100 जन्म यहीं कीड़े मकोड़े बन करके रेंगना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ले की योनियां भोगनी पड़ेंगी, लोगों के जूठे टूक का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वो टूक के कारण ही भटक रहे हैं जी। वहां ये मिलता है, वहां ये मिलता है, वहां मुक्ति नहीं मिलती, वहां शांति नहीं मिलती। लोभ लालच देकर के लोगों को वरगलाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती, आज के जमाने में कुत्ता भी 20-25-30 हजार से कम नहीं मिलता और आदमी 1000-2000 में बिक जाता है। वोटों के दिनों में तो 100 रुपए में बिक जाता है आदमी। क्यों जी? वोटों वाले ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए कीमत लगाते हैं एक आदमी की। पाकिस्तान में गधे भी 50-50 हजार के बिक रहे हैं।
और हिंदुस्तान का आदमी 100, 200, 500 में बिक जाता है। जहां लंगर देखा वहीं नाक रगड़ दिया, वहीं माथा टेक दिया, जय बाबे दी, जय बाबे दी। पूछना ही नहीं है कि बाबा है कौन। वीरवार वाले पीले चावल ते सारियां नूं बड़े चंगे लगते हैं। धन बाबा जी, धन बाबा जी, जिन्होंने हमारी गाय काट काट करके खाई, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे शहीद किए, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा, आज वो बाबे तुम्हें अच्छे लगते हैं? डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। जिन्होंने 8 साल के वीर हकीकत राय का सिर काट दिया, आज उन बाबों की मजारों पर तुम नाक रगड़ते हो जाकर के। ऐसा गद्दार हो गया आज का हिंदू समाज। महाराज मजारें उस समय उन्हीं की बनी थी जिन्होंने मुसलमानों को, जिन्होंने हिंदुओं को खूब रुलाया, काटा, तड़पाया। उनको इनाम दिया गया। उनके जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी की समाधि बनी, इंदिरा गांधी की समाधि बनी, बड़े लोगों की समाधि, संतों की समाधि बनाते हैं। तो मुसलमानों ने उनके मकबरे बनाए, उनकी मजारें बनाई जिन्होंने लाखों लाखों हिंदुओं की गर्दनें काटी या उनका धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने हिंदू औरतों की इज्जत लूटी, लुटवाई, उनको इनाम दिया गया। मरने के बाद उनकी मजारें बनी, उनके मकबरे बने। और ये मूर्ख हिंदू समाज, सनातनी समाज वहीं जाकर के नाक रगड़ता है। तो कलयुग का ये प्रभाव है, आप लोगों को समझना चाहिए। कलयुग में मुक्ति केवल राम नाम गाने वाले को मिलेगी, हरि नाम गाने वाले को मिलेगी। भगवान शंकर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मुक्ति मिलेगी। और किसी के पास अथॉरिटी ही नहीं है मुक्ति की। दुनिया में जितने भी पंथ हैं, कीर्तन की इस महिमा को हमारे सिख गुरुओं ने समझा। कलयुग में कीर्तन प्रधान है, तो सिख परंपरा ने इस बात को समझा। आज गुरुद्वारे में आप चले जाओ, वहां सिर्फ कीर्तन ही आपको मिलेगा और कोई वो दूसरा काम नहीं करते पूजा के जैसा। वहां केवल कीर्तन होता है, गुरु वाणी का कीर्तन होता है। मनगढ़ंत कीर्तन नहीं होते वहां, गुरु वाणी का कीर्तन होता है, जिसमें राम नाम की, गोविंद नाम की महिमा है, गुरुओं के द्वारा जो गाई गई है। तो परीक्षित ने कलयुग की ये बात स्वीकार कर ली, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मुक्ति कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। नाम संकीर्तन से मुक्ति होगी। तो कहा ठीक है, इतना बड़ा तू वरदान हमको दे रहा है, तो भी मैं तुम्हें सब जगह नहीं रहने दूंगा। जो जगह तुम्हें दूंगा वहीं रहना होगा। तो उसने 4 जगह दी। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सबसे पहली जगह कौन सी दी? द्यूतम माने जुआ। जहां लोग जुआ खेले वहां बैठो, वहां वास करो। जुए में कलयुग है। जुआ किसको कहते हैं? ये जो मुफ्त का माल है, मुफ्त का माल, जिसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, जिसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मुझे यहां तक कहने में भी संकोच नहीं है, अगर बिना भजन किए हम कहीं लंगर भी खाते हैं तो ये भी नाजायज है। बिना भजन किए मंदिर में, गुरुद्वारे में, डेरे में लंगर खाने का भी हक उसका है, जो पहले बैठ करके घंटा 2 घंटा भजन करे। यहां कथा चल रही है तो लंगर उन्हीं के लिए प्रसाद है जो पहले कथा सुनते हैं। सीधे लंगर खाने जो आते हैं, ये सब कलयुग खा के जाते हैं, लोगों के पाप खाते हैं। यहां समझाई बात के नहीं? कमीशन बाजी, रिश्वतखोरी, ये सब जुआ, सट्टेबाजी,
बिना मेहनत के धन कमाना सब जुआ है। यहां कलयुग है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। दूसरा स्थान दिया, जहां लोग शराब पीते हैं वहां रहो। अब महाराज मुझे कई बार डर लगता है मंच पर बोलते हुए कि शराब की निंदा करूं कि शराब की प्रशंसा करूं। 90-95% लोग तो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। हमारी माताएं बहनें पहले बची हुई थीं, अब शहरों में चले जाओ, पढ़ी लिखी लड़कियों को देखो, पति से भी कई ज्यादा पीने लग गई हैं, आदमियों से ज्यादा पीने लग गई हैं, और कोई पर्दा नहीं है। मुझे चंडीगढ़ शहर में एक दिन कोई बता रहा था कि लड़के लड़कियां वहां गाड़ी में घूमते हैं, तो पहले गाड़ी से उतर करके लड़का जाता था ठेके पर दारू की बोतल लेने, अब लड़की कहती है यार तू बैठ में लाती हो ना, वो खड़ी होती है जाके वो बोतल लेती है। सिगरेट सरेआम पीती हैं लड़कियां। अपने बच्चों को बचा के रखना, जिनके बच्चे बाहर गए हैं खबर लेते रहना, क्योंकि वहां फिसलने के बहुत मौके हैं, बहुत मौके हैं। ऐसे लोगों को वहां जानवर माना जाता है जो दारू नहीं पीते, जो मीट नहीं खाते, ये जानवर हैं। तो कहीं जानवर जानवर सुन करके हमारे बच्चे भी ना लग जाएं, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहले दिन भी चर्चा हुई थी, शराब बनाने में एक एक बोतल में करोड़ों जीवों की हत्या होती है, इसलिए संसार में सबसे बड़ा महापाप शराब पीना है। अब लोग सोच रहे होंगे आगे चल भाई यहां क्यों बार बार बोल रहा है, ये तो हमने छोड़नी नहीं है, यही तो हमारी जिंदगी है। कोई कहता है जी थकान मिटाने के लिए पीता हूं, कोई कहता है नींद अच्छी आ जाए इसलिए पीता हूं। अरे मूर्ख, जिसको थकान होती है ना उसको नींद आने में देरी नहीं लगती। तो शराब सबसे बड़ा पाप है, करोड़ों जीवों की हत्या का दोष लगेगा, और उन्हीं कीड़े मकोड़ों की योनियों में जाकर के फिर लाखों करोड़ों वर्ष नाली में गंदगी में हमको रहना पड़ेगा। ये मत सोच लेना किसने देखा, तुम ही देखोगे, तुम ही भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। शास्त्रों में लिखी कोई बात झूठी नहीं है। अगर शास्त्र झूठे